हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द काजी जस्टिस। यहाँ पे काजी के बाद अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो काजी का जस्टिस इंसाफ, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, अन्याय को। तो काजी का इंसाफ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, थ्री ब्रदर्स केम टू द काजी फॉर जस्टिस। तो एक दिन थ्री ब्रदर, तीन भाई, केम आए। कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आए। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वो आए टू द काजी, काजी के पास, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। दे हैड ब्रॉट अ स्ट्रेंज केस। दे हैड ब्रॉट, यहाँ पे जो दे है ये इन तीन भाइयों के लिए है, यानी कि दे हैड ब्रॉट, वो लाए थे। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो यहाँ थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो दे हैड ब्रॉट, वो लाए थे, अ स्ट्रेंज केस, यानी कि एक अजीब मामला लाए थे। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। दे सेड, उन्होंने कहा, ओवर फादर इज डेड, हमारा जो फादर है यानी कि पिता है वो मर चुका है। बिफोर हिज डेथ, बिफोर का सेंस होता है से पहले, तो अपनी मौत से पहले। ही सेड दैट, उसने कहा था, हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वुड बी गिवन टू द एल्डेस्ट सन, यानी कि हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो उसकी संपत्ति है, यानी कि उसकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका जो आधा हिस्सा है, वुड बी गिवन, वो दिया जाएगा। ये हमारा पैसिव वॉइस है, तो वो दिया जाएगा टू द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे को। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि अपनी मौत से पहले उसने कहा था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी जायदाद है, जो मेरी संपत्ति है, उसका जो आधा हिस्सा है वो बड़े बेटे को दिया जाएगा। वन फोर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन टू द सेकेंड सन। वन फोर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी जो संपत्ति है उसका जो एक चौथाई हिस्सा है, वन फोर्थ का मतलब होता है एक चौथाई, तो उसका जो एक चौथाई हिस्सा है मस्ट बी गिवन, वो अवश्य ही दिया जाना चाहिए टू द सेकेंड सन, दूसरे बेटे को। एंड वन सिक्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन टू हिज यंगेस्ट सन, और जो 1/6 हिस्सा है ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद का, मस्ट बी गिवन, वो दिया जाना चाहिए टू हिज यंगेस्ट सन, उसके सबसे छोटे बेटे को। सो इसलिए वी हैव डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी दिस वे। वी हैव डिवाइडेड, हमने क्या किया है, बांट लिया है। डिवाइड का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो इसलिए वी हैव डिवाइडेड, हमने बांट लिया है, ऑल द प्रॉपर्टी, यानी कि जो सारी संपत्ति है, जो सारी जायदाद है, उसको बांट लिया है दिस वे, इस तरह। बट लेकिन वी आर नॉट एबल टू डिवाइड द 11 कैमल्स वी हैव। बट लेकिन वी आर नॉट एबल टू डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, तो हम बांट नहीं पा रहे द 11 कैमल्स, यानी कैमल कहते हैं ऊंट को। तो जो 11 जो हमारे पास ऊंट हैं उनको हम बांट नहीं पा रहे, वी हैव जो हमारे पास हैं, यानी कि 11 कैमल्स, या जो 11 ऊंट हैं हमारे पास, उनको हम जो है डिवाइड नहीं कर पा रहे, उनको बांट नहीं पा रहे। हाउ कैन वी डू डैट, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। द काजी थॉट फॉर अ सेकेंड देन सेड। द काजी, जो काजी था, थॉट, उसने सोचा,
थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो काजी ने सोचा फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए, एंड देन सेड, और फिर कहा, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, इफ आई एड माई कैमल टू योर हार्ट। इफ आई एड, अगर मैं ऐड करता हूं यानी कि जोड़ता हूं, माई कैमल, अपने ऊंट को, टू यूर हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, यानी कि जो तुम्हारा ऊँटों का झुंड है, उसमें मैं अपना जो कैमल है, अपना ऊंट है, उसको ऐड कर दूं, जमा कर दूं, तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। नो, नहीं, वी डोंट, हम नहीं मनाएंगे, यानी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। नाउ अब देयर आर 12 कैमल्स, तो अब 12 ऊंट हो गए। The eldest son will get half of the camels, that is 6 camels. The eldest son यानी कि जो बड़ा सबसे बड़ा बेटा है, will get half, उसको आधा मिलेगा, of the camel यानी कि उसको आधा जो कैमल है वो मिलेंगे, that is 6 camel, जिसका मतलब है 6 ऊँट। यानी कि ये कहा गया था कि जो बड़ा बेटा है उसको प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिया जाएगा, तो टोटल जो ऊँट हैं वो 12 हैं, तो उसमें से जो आधा बनता है वो 6 हैं। द सेकंड सन वेल गेट 1/4, और जो दूसरा बेटा है वेल गेट, उसको मिलेगा 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा मिलेगा, विच मीन्स, जिसका मतलब है 3 कैमल, जिसका मतलब है 3 ऊँट, यानी कि उसको 3 ऊँट मिलेंगे। एंड द यंगेस्ट सन वेल गेट 1/6 ऑफ 12, सबसे जो छोटा बेटा है वेल गेट, उसको मिलेगा 1/6 यानी कि 1/6 हिस्सा मिलेगा ऑफ 12, 12 का, विच इज 2 कैमल, जिसका मतलब है 2 ऊंट। फाइनली, अंत में, द काजी ऑल्सो टुक बैक हिज ओन कैमल, जो काजी था, ऑल्सो टुक, उसने ले लिया, टेक का मतलब होता है लेना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने ले लिया, बैक यानी कि वापस ले लिया, हिज ओन कैमल, जो उसका अपना ऊँट था उसको वापस ले लिया। द 3 ब्रदर्स वर हैप्पी, जो 3 भाई थे, वर हैप्पी, वो खुश थे, एट द काजीज जस्टिस, जो काजी का इंसाफ था उस पर तीनों भाई जो थे वो खुश थे। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।